शांति। सभी को गुड मॉर्निंग। आज सद्गुरुवार है और सद्गुरु बाबा की सबसे बड़ी श्रीमत है कि बच्चे मुझे क्या करो, याद करो। और बाबा ने तो हमें खास याद का टाइम भी दिया है कि अमृत वेले उठकर क्या करना, याद लेकर। आज बाबा ने कहा लाचारी से नहीं बैठना, क्योंकि प्राप्ति है ना, जहाँ प्राप्ति होती है तो वहाँ लगन रुचि, तभी तो प्राप्ति होगी। ऐसे ही बाबा ने बोला है योग तो करना ही पड़ेगा, तो बाबा ने इससे प्राप्ति नहीं, इतने दिल से प्यार से श्रीमत के अनुसार बाबा की याद करो। और फिर आज बाबा ने ये भी कहा है, याद तो हम बाबा को करते ही रहते हैं, परंतु माया का काम है भुला देना। और ये भी कहा कि बाबा ने तुम जब याद में बैठते हो तो जो हमारे 5% के कोई विकर्म है, चाहे वो मनसा से हो, चाहे वाचा से, चाहे कर्मणा से भी हो, वो भी एक बोझ होता है हमारे माथे पर। जब हम याद में बैठते तो ये विकर्म सामने आते तो बुद्धियोग टूट जाता है, फिर इधर उधर बुद्धियोग भाग जाता है। और इसीलिए तो बाबा रोज श्रीमत देते हैं कि बच्चे कोई भूल-भुलैया के खेल में कोई विकर्म हो जाते हैं तो बाबा को बता दो, सच बताओ, छिपाओ नहीं, ताकि हम बाबा की याद में बैठकर एक विघ्न का रूप बन जाए। क्योंकि याद हमारी पावरफुल क्यों नहीं होती है, यही तो कारण है कर्म। याद में रहेंगे, जो विकर्म किए है वो भस्म हो जाएगा, जो कर्म कर रहे वो अकर्म बन जाएगा। तो इसलिए आज बाबा ने बहुत याद की यात्रा पर अटेंशन खिंचवाया है। तो अभी हम सभी बाप दादा के महावाक्य भी सुनेंगे। मुरली की तारीख है 24। शिव भगवानु वाच, मीठे बच्चे तुम्हें श्रीमत पर पूरा पूरा ध्यान देना है। बाप का फरमान है, बच्चे मुझे याद करो और नॉलेज को धारण कर दूसरों की सेवा करवा। जब तक हम प्रैक्टिकल जीवन में जो बाबा ने हमें नॉलेज दी है, धारणाएं दी, अगर वो हमने प्रैक्टिकल जीवन में यूज नहीं किया, वैसे नहीं बने, तो हम दूसरों की सेवा भी नहीं कर सकते। जैसे बाबा ने कहा, पहले हमें अपना भला करना है, फिर दूसरों का भला करना है। अपना कल्याण करना है, फिर दूसरों का कल्याण भी करना है। और इसके लिए आज बाबा ने कहे नॉलेज को स्वयं में धारण करो। प्रश्न है, बाबा बच्चों की उन्नति के लिए कौन सी राय बहुत अच्छी देते हैं? बाबा का जवाब है, मीठे बच्चे अपना हिसाब किताब पोता में रखवा, अमृत वेले प्यार से याद करो, लाचारी हालत में नहीं बैठना है। अभी ठंडी है, हाँ बाबा चलो रजाई ओढ़कर बैठ जाएंगे, वहीं बैठ जाएंगे, ये नहीं। विधि पूर्वक याद करो तो सिद्धियां प्राप्त अवश्य होती है। श्रीमत पर देही अभिमानी बन पूरा पूरा रहमदिल बनो तो बहुत अच्छी उन्नति होती रहेगी।
प्रश्न है दूसरा, याद में विघ्न रूप कौन बनता है? बाबा का जवाब है, पास्ट में जो विकर्म किए हुए हैं वही याद में बैठने समय विघ्न रूप बनते हैं। तुम बच्चे याद में बाप का आह्वान करते हो, माया भुलाने की कोशिश करती है। तुम याद का चार्ट रखो, मेहनत करो तो माला में पिरोए जाएंगे। आज का गीत है तू प्यार का सागर है। ओम शांति। यहाँ जब बैठते हो तो बाबा की याद में बैठना है। हाँ बाबा, चाहे सेंटर पर आते हो चाहे घर पर, मधुबन में, चाहे बाबा की याद में बैठते तो बस एक की याद। माया बहुतों को याद करने नहीं देती है। भले बैठे तो है, फिर भी हमारा उद्योग क्या होता है, भटकता है, क्योंकि देह अभिमान है ना। कोई को मित्र संबंधी, कोई को खान पान आदि क्या क्या याद आता रहता है। इसलिए तो बाबा ने कहा इच्छा मात्रम अविद्या विद्या, उन पर जीत पाओ। नहीं तो बैठे याद में हर चीज याद आ रही, आज ये खाना है वो खाना है, ऐसा दिल हो रहा है, कोई संबंधी याद आ रहे हैं। यहाँ आकर बैठते हो तो बाप का आह्वान करना चाहिए, आओ बाबा बस, हम आपके सिवाय किसी को भी याद नहीं करेंगे। जैसे जब लक्ष्मी की पूजा होती है तो लक्ष्मी का आह्वान करते हैं। लक्ष्मी कोई आती भी नहीं है, लेकिन तुम जब मेरा आह्वान करेंगे तो मैं आपके लिए हाजिर हूं। इसलिए सूरज में हमेशा कहते हैं ना, दिन में 5 बार बाबा का आह्वान करो, तो जरूर बाबा आएंगे। यहां भी कहा जाता है तुम बाप को याद करो, अर्थात आह्वान करो। बात तो एक ही है ना। याद से विकर्म विनाश होगे, धारणा नहीं हो सकती ना। जितना याद करेंगे तो धारणा भी अच्छी होगी, बाबा ने कहा। क्योंकि विकर्म बहुत है ना, बाप को भी याद नहीं कर सकते। जितना बाप को याद करेंगे उतना विकर्माजीत निरोगी बनेंगे। है तो बहुत सच बाबा ने कहा, लेकिन प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी, अभ्यास। चलते फिरते भी हम इतनी लगन से बाबा को याद करें। बैठने समय बैठे बाबा ने कहा, और जहां जा रहे, जहां जाना है, आना है, बैठना है, तो प्रैक्टिस हो बाबा ने कहा। परंतु माया अथवा पास्ट के विकर्म सामने आते हैं जो याद में विघ्न डाल देते हैं। मन चाहते भी संकल्प विकल्प आ जाते हैं, पता भी नहीं पड़ता है। ये भी हिसाब किताब है ना, बाबा ने कहा। हाँ बाबा, बाप कहते तुमने ही आधा कल्प यथार्थ रीति से याद किया है। किया था बच्चे याद, आपने ऐसा नहीं किया था
परंतु अयथार्थ याद किया, और इसीलिए तो मुझे आकर बताना पड़ता है, तब यथार्थ होकर आपका बुद्धियोग लग सकता है मेरे से। अभी तुम प्रैक्टिकल में आह्वान करते हो ना, हाँ बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आओ बाबा, क्योंकि तुम जानते हो कि बाबा आया हुआ है, परंतु यह याद की आदत पक्की हो जानी चाहिए। समय अनुसार यह न कहो मुझे याद में बैठना है, याद करना है, ये नहीं, नेचुरल। जैसी कोई चीज हमारे लिए नेचुरल बन जाती है ना, इसी तरह से बाबा की याद के लिए भी मेहनत नहीं। कहां भी हो, कैसे भी बैठे हो, लेकिन बाबा तुमको एवं निरोगी बनने के लिए अविनाशी सर्जन दवाई देता है। कौन सी? बच्चे मुझे याद करो कि तुम मेरे से आकर मिलेंगे, मेरे द्वारा मेरे को याद करने से तुम मेरा वर्षा पाएंगे। हाँ, मेरे को याद करने से ही, मेरे द्वारा ही मेरा वर्षा तुम प्राप्त करेंगे। बाप और स्वीट होम को याद करना है। जहां जाना है वो बुद्धि में रहता है। अब स्वीट होम में जाना है। बाबा वहां से आकर सच्चा पैगाम देते हैं, और कोई भी ईश्वरी पैगाम नहीं देते हैं ना बाप के सिवाय। बाप ही आकर ये पैगाम देते हैं। वो तो या स्टेज पर पाठ बजाने आते हैं और ईश्वर को भूल जाते हैं। लक्ष्मी नारायण या आते हैं तो ईश्वर का पता नहीं रहता। उनको भी पैगाम्बर नहीं कह सकते ना, ये तो मनुष्य ने नाम लगा दिए हैं। वह आती है पाठ बजाने, इसलिए मैं हूं सच्चा सच्चा पैगाम्बर, मैसेंजर, आकर सबको मैसेज देता हूं। वह याद कैसे करेंगे? उनको पाठ बजाते बजाते पतिति बनना है ना, फिर अंत में पतित से पावन बनना है। वो तो बाप ही आकर बनाते हैं। बाप की याद से ही पावन बनना है। बाप कहते हैं मेरे बच्चे पावन बनने का, बच्चे मेरे पास पावन बनने का एक ही उपाय है। कौन सा? कैसे याद करना? देह सहित जो भी देह के संबंध है उनको भूल जाना। तुम जानते हो मुझ आत्मा को बाप को याद करने का फरमान मिला हुआ है, वो मुझे पूरा पूरा पालन करना है। उन पर चलने वालों को ही फरमानदार कहा जाता है। जो कम याद करते हैं वो कम फरमानदार है। जो ज्यादा याद करने वाले हैं वो ज्यादा फरमानदार, वफादार। फरमानदार ऊंचा पद पाता है क्योंकि बाप के फरमान पर वो चलते हैं, इसलिए आज बाबा ने कहा उच्च पद पाते हैं। बाबा का एक फरमान है याद करो, दूसरा है नॉलेज को धारण करो।
तो आज बाबा ने दो फरमान दिए हैं। एक है मुझे याद करो, और जो मैंने नॉलेज दिया है उसको भी धारण करते जाओ। याद नहीं करेंगे तो सजाएं बहुत खानी पड़ेगी। स्वदर्शन चक्र फिराते रहेंगे तो धन भी बहुत मिलेगा। भगवान वाच मेरे द्वारा मुझे ही जानो, और सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंतों को जानो। कितना बाबा प्यार से बच्चों को समझाते, मेरे द्वारा ही मुझे याद करो और मेरे द्वारा ही ये सृष्टि चक्र को जानो, मानो और पहचानो। ये दो बातें मुख्य, इस पर ध्यान देना है सारा दिन। श्रीमत पर पूरा ध्यान देंगे तो उच्च पद पाएंगे। फिर रहमदिल बनना है, सबको रास्ता बताना है, सबका कल्याण करना है। मित्र संबंधी आदि को भी सच्ची यात्रा पर ले चलने की युक्ति भी रचनी है। वह जिस्मानी यात्रा, यह है रूहानी यात्रा। यह स्पिरिचुअल नॉलेज कोई के पास नहीं है, बल बड़े बड़े संत मंत है बाबा ने कहा, कोई भी हो, लेकिन ये नॉलेज ही मेरे पास है, क्योंकि मैं कौन हूं? नॉलेज हूं। वह सब है शास्त्रों की फिलॉसफी, और यह है रूहानी नॉलेज। सुप्रीम रूह यह नॉलेज देते हैं रूहों को। रूहों को ही वापिस ले जाना है ना, नॉलेज सुनाकर लायक बनाकर। अमृत बेले जब आकर बैठते हैं, कोई तो लाचारी आकर बैठते हैं। बाबा ने बोला है बैठना तो पड़ेगा, ये नहीं, लाचारी से नहीं बैठो, तो लाचारी से भी प्राप्ति होगी बाबा ने कहा। और खुशी से, दिल से, प्यार से बैठेंगे, विधि पूर्वक बैठेंगे तो प्राप्तियां भी होगी बाबा ने कहा। उन्होंने अपनी उन्नति का कुछ भी ख्याल नहीं है। बच्चों में देहाभिमान बहुत है ना, देही अभिमानी हो तो रहमदिल बन श्रीमत पर चले। बाप कहते हैं अपना चार्ट तो लिखो, कितना समय याद करते हो आप, भले लिखो नहीं, अपने आप चेक करो। रात को सोते बाबा हमेशा कहते ना दरबार लगाओ बच्चे, और चेक करो कि सारे दिन में आज याद की यात्रा कितनी हुई है। ऐसे नहीं कि टाइम हो गया और सो गए, यह नहीं। बाबा हमेशा कहता है कम से कम आपको सोते समय आधा घंटा याद करना है, और सारे दिन की दिनचर्या बाबा को सुना देनी है। आगे चार्ट रखते थे, अच्छा बाबा को भेजो, अपने पास रखो, लेकिन रखो, अपनी शक्ल भी देखो। हम लक्ष्मी को वरने लायक बने हैं। व्यापारी लोग अपना पोता में रखते हैं ना, कोई कोई सारा दिन की दिनचर्या भी रखते हैं। जैसे लौकिक में भी देखा जाता है ना, सारा दिन क्या क्या खर्चा किया, क्या हुआ, किसी को एक आदत होती है लिखने की। और इसी तरह से बाबा ने कहा बच्चे आप भी तो लिखो,
अटेंशन रहता है हमारे पर। हॉबी होती है ना लिखने की, कितना समय किसको समझाया, ऐसा चार्ट रखे तो बहुत उन्नति हो जाएगी। मम्मा बाबा को तो नहीं लिखना, माला के दाने जो बनते उनको पुरुषार्थ बहुत करना है ना। ब्राह्मणों की माला तो बदलती रहती है, आज अच्छे चल रहे हैं, देखो आज 3-4 नंबर में है, कल लास्ट 16,108 में चले जाते हैं। और अभी क्या चल रहा है, हमारी शूटिंग चल रही है ना बाबा ने कहा, जो तीव्र पुरुषार्थ करेगा उसकी शूटिंग अच्छी बनेगी बाबा ने कहा। जो लाचारी में आ रहे हैं, अलबेलापन में है, तो वैसी शूटिंग होगी बाबा ने कभी। और माया भी तो देखेगी ना, बाबा ने कहा ना समय पर माया भी आपको बुलाएगी, और ये वही समय चल रहा है ब्राह्मणों में अभी। जी हाँ बाबा। अलबेलेपन का देखेंगे, आएंगे नहीं आएंगे, चलेगा नहीं चलेगा, ये सब क्या चल रहा है, रिकॉर्डिंग हो रही है आप ये जो आज हो गया 5,000 वर्ष के बाद वही रिपीट होगा। इसलिए आप सभी सावधानी से अलर्ट होकर हमारी रिकॉर्डिंग अच्छी चले। समय को देखो आप, क्योंकि आजकल हम ज्यादा लौकिक के तरफ बहुत ध्यान हमारा जा रहा है, और जब हमारी उन्नति हो बाबा चाहता है, और बाबा रोज उन्नति के लिए कितनी अच्छी अच्छी बातें समझा रहा है या नहीं समझा रहा है, उसके लिए हमारे पास टाइम नहीं है। और इतना सा कुछ लौकिक का हो जाता है, कितने बार बार भाग के जाएंगे, बार बार भाग के जाएंगे। सोचो अपने आप से, आप पूछते रहो सब ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हमारी इतनी मुरली के प्रति, याद के प्रति लगन समय अनुसार कम क्यों होती जा रही है? नहीं बढ़नी चाहिए, माइनस हो रही है या प्लस हो रही है, क्या हो रहा है? प्लस। चेक करो, थोड़ा सावध होकर अटेंशन देकर। कोई गिरते भी हैं तो बिल्कुल दुर्गति को पा लेते हैं, माला से गए तो प्रजा में भी चांडाल जाकर बनते हैं। अगर माला में पिरोने हैं तो मेहनत करो, बाबा सबके लिए बहुत अच्छी राय देते हैं, भले गूंगा हो, अगर कोई को इशारा से बाबा की याद को दिला सकते हैं ना। कोई आंधे हैं, लूले हैं, लंगड़े, कोई भी हो, लेकिन आज बाबा की चाहना क्या है, सबको कहो। तंदुरुस्ती भी ज्यादा ऊंचा पद पा सकते हो आप। कौन? लूले, लंगड़े, आंधे, बहरे, क्योंकि बहरे बुद्धि से ही याद करना है ना। इसका क्या है? सेकंड में जीवन मुक्ति गाई है, बाबा का बना और वर्षा मिल गया। उसमें नंबर 1 पद है, बच्चा पैदा हुआ, वर्षे के हकदार बन गया। या तुम हो मेल्स बच्चे, बाप से वर्षा का हक लेना है, सारा मदार पुरुषार्थ पर है। फिर कते कलब पले भी हार खाई होगी, बॉक्सिंग है ना, किससे? माया से। पांडव की थी माया रावण के साथ लड़ाई, कोई तो पुरुषार्थ कर विश्व के मालिक डबल सिरताज भी बनते हैं,
कोई भी प्रजा में भी नौकर चाकर बनते हैं। सभी यहाँ पढ़ रहे हैं ना, राजधानी स्थापन हो रही है। अटेंशन आगे वाले दानों तरफ ही जाएगा ना, बाबा ने कहा। 8 दाने कैसे चल रहे हैं पुरुषार्थ से तो मालूम पड़ जाता है। ऐसे नहीं अंतर्यामी है, सबकी दिल को जानता है, नहीं। जानी जान अर्थात नॉलेजफुल। और बाबा ने कहा मैं नॉलेज के आधार से जानता हूं ना कि बच्चों की पुरुषार्थ की स्थिति अवस्था क्या है। सृष्टि के आदि मध्य अंतों को जानते हैं, बाकी एक एक के दिल को थोड़ी रीड करेंगे। मुझे थॉट रीडर समझा है क्या? मैं सबके दिल को जानने वाला, मुझे क्या पड़ी है? कभी कभी कहते तुम सारा दिन क्या करते हो? तो वास्तव में जानी जान अर्थात नॉलेजफुल। सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज मेरे पास है ना। यह चक्र फिर से रिपीट होता है, मैं उसे रिपीटेशन के राज को जानता हूं। वह सब राज तुम बच्चों को भी समझाता हूं। हर एक समझ सकते कि परमात्मा कौन है और कितनी सर्विस करते हैं। बाकी बाबा एक एक के दिल को जानने का धंधा नहीं करता। वह चैतन्य मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, नॉलेजफुल है। जानी जान हर अक्षर बहुत पुराना है। हम जो नॉलेज जानता हूं वह तुमको पढ़ाता हूं। बाकी तुम क्या क्या करते हो वह सारा दिन बैठ देखूं क्या? मैं तो सज राजयोग सिखलाने आता हूं। बाबा कहते हैं बच्चे तो बहुत है ना, बच्चे ही पत्र आदि लिखते हैं और मैं भी बच्चों के आगे ही तो प्रत्यक्ष होता हूं। फिर वह सगा वहां लगा है, सो फिर मैं समझ सकता हूं। हर एक की पढ़ाई से श्रीमत पर सभी को एक में आना है, कल्याणकारी बनना है। तुम जानते हो बृहस्पति को वृक्षपति देवी कहा जाता है। वृक्षपति सोमनाथ भी ठहरा, शिव भी ठहरा। बच्चों को बहुत करके सद्गुरुवार के दिन स्कूल में बिठाते हैं। गुरु भी करते हैं ना, इसलिए सद्गुरु का दिवस का महत्व माना जाता है। तुमको तो सोमनाथ बाबा पढ़ाते हैं, गुरुओं का गुरु सद्गुरु। हर रोज कितना सोम रस पिलाता है, जो रस पी पी के क्या तन भी तंदुरुस्त और मन भी तंदुरुस्त। रुद्र भी सोमनाथ को कहते हैं। कहते रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा। ये एक ही यज्ञ चलता है ना, उसमें सारी पुरानी दुनिया की सामग्री स्वाह होनी है। तत्व भी उथल पाथल में आ जाते हैं ना, यह सब इसमें ही क्या होगे? स्वाह होगे, जो बाबा ने यज्ञ रचा है। सामने महाभारी लड़ाई भी खड़ी है। यह सब शांति के लिए यज्ञ रचते हैं, परंतु
मटेरियल यज्ञ से शांति तो हो न सके। बाबा ने कहा इस यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रकट होती है। यह भ्रष्टाचारी दुनिया इसमें क्या होनी है? स्वाहा होनी है। यह सब बच्चों को देखना है। देखने वाले बड़े महावीर चाहिए। मनुष्य तो हाय हाय करेंगे। बाबा ने कहा दुनिया का सारा नजारा देखने के लिए भी इतनी हिम्मत चाहिए। महावीर बनना है। बाबा ने कहा तुम्हारे लिए लिखा हुआ है ना, निर्वाह मौत मलुका शिकार। सतयुग में बहुत थोड़े ही मनुष्य थे ना, जहाँ एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा है। अब कलयुग के अंत में देखो कितने मनुष्य हैं, कितने ढेर धर्म है। ये सब धर्म कहां तक चलेंगे? जरूर सतयुग तो आना है ना। अब सतयुग की स्थापना भी कौन करेंगे? रचता बाप ही करेंगे ना। कलयुग का विनाश भी सामने खड़ा है। तुम भूल गए हो कि गीता का भगवान कौन है? भगवान ने स्वर्ग की स्थापना की। इसमें लड़ाई की कोई बात नहीं है। उसने माया पर जीत पाई है। इस राज को न समझे उन्होंने असुर और देवताओं की लड़ाई दिखाई है। वो तो होती ही नहीं है ना। देवताओं को लड़ाई करने की दरकार नहीं। बाबा ने कहा तुम बच्चों को बाप द्वारा जो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर की नॉलेज मिली है, यह स्वदर्शन चक्र तुमको फिराना है। बाप और रचना को याद करना है। कितनी सच बात है ना। आज का गीत है तो प्यार का सागर। आज बाबा ने लिखा है तुम ओशन ऑफ नॉलेज, ओशन ऑफ ब्लिस लिख दो। बाकी ओशन ऑफ लव जरूर लिखना चाहिए। बाकी लिख दो, लेकिन ये जो है वो भी लिखो कि परमात्मा कौन है? प्यार का सागर है। ये जरूर लिखो। बाप की बहुत महिमा है ना, परंतु सर्वव्यापी कहने से बाप की महिमा गुम कर दी है। श्री कृष्ण के लिए भी लिखा है 16,108 रानियां हैं। रानियां थी। जन्म अष्टमी के दिन श्री कृष्ण को झूले में झुलाते हैं, परंतु किसी को पता नहीं है कि श्री कृष्ण ही क्या बनता है? श्री नारायण बनता है। राधे फिर लक्ष्मी बनती है। लक्ष्मी फिर जगत अम्बा बनती है। यह कोई नहीं जानते हैं ना। अब बाप कहते मेरे को जानने से तुम सब कुछ जान गए हो, परंतु जान तो गए हो सब कुछ, परंतु जो देही अभिमानी नहीं बनते उनको धारणा भी नहीं होती है। आधा कल्प देह अभिमान चलाना। सतयुग में भी परमात्मा का ज्ञान नहीं रहता है। या पाठ बजाने आते हैं तो परमात्मा को भूल जाते हैं। ये तो समझते हैं ना, आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, परंतु वह दुख की बात नहीं है। यह परमात्मा की महिमा है
ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर। एक बूंद है कौन सी? परमात्मा ज्ञान का सागर, स्नेह का सागर, प्यार का सागर। एक बूंद है कौन सी? मन मना भव मध्याजी भव। यह मिलने से हम विषय सागर से क्षीर सागर में चले जाते हैं। स्वर्ग में घी दूध की नदियां बहती है। यह सब महिमा है। बाकी घी दूध की नदियां थोड़ी हो सकती है, वह कोई बात की कम नहीं है। ये भी तुम जानते हो स्वर्ग किसी को कहा जाता है। पर अजमेर में जाकर देखो, वह मॉडल बना हुआ है, परंतु जानते नहीं है ना। तुम कोई को समझाओ तो झट समझ जाएंगे। बाकी ये रास लीला तो खेल कूद है। जैसे बाबा के पास आदि मध्य अंत का ज्ञान है, वैसे तुम बच्चों के बुद्धि में ये फिरना चाहिए। बाप की महिमा बिल्कुल एक्यूरेट सुनानी चाहिए। उनकी महिमा अपरम अपार है। सब एक जैसे तो हो नहीं सकते ना। हर एक को अपना अपना पाठ मिला हुआ है, एक न मिले दूजे से। को भी अगर रामानुसार पाठ मिला होगा, इसलिए वो भी बजा रहे हैं। हर धर्म की आत्मा, कोई भी आत्मा हो, बाबा ने कहा था। अगर दूसरा होगा तो फिर आगे चलकर देखेंगे। जो दिव्य दृष्टि से दिखाया था वह सब इन आंखों से देखेंगे। विष्णु का साक्षात्कार भी किया ना, शिव बाबा ने भी ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार भी कराए थे। और रामानुसार के बाबा ने कहा, वहां भी प्रैक्टिकल जाएगा, फिर साक्षात्कार होना बंद हो जाएगा। सती त्रेता में न साक्षात्कार न भक्ति, ये सबको जो भी होना है सब संगम पर ही होना है, बाबा ने कहा। फिर भक्ति मार्ग से ये सब बातें शुरू होती है। कितनी अच्छी अच्छी बातें बाबा भाई समझाते हैं, जो फिर बच्चों को औरों को समझानी है। भाइयों बहनों, आकर बाप से ये वर्षा ले लो। उस ज्ञान से परमात्मा को सर्वव्यापी का महिमा गुम कर दिए और ग्लानि भी कर दी है ना। और इसलिए आज बाबा ने के उन्हें सिद्ध कर बताओ कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। तुम बच्चे यथार्थ महिमा को जानते हो, क्योंकि बाबा ने कहा दुनिया वालों ने मुझे याद किया, लेकिन अयथार्थ याद किया। अयथार्थ मेरी महिमा है। लेकिन अभी सत्य का परिचय प्राप्त हो गया तो याद भी यथार्थ, जानना भी यथार्थ, तो प्राप्तियां भी यथार्थ होगी, बाबा ने कहा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। शुक्रिया बाबा, थैंक्स।
धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, हर एक श्रीमत पर करनी है, सबका कल्याणकारी रहमदिल बन सेवा करनी है। दूसरी पॉइंट, याद की आदत पक्की डालनी है। याद में बैठने समय कोई भी मित्र संबंधी खान पान आदि भी याद न आए, इसका अटेंशन रखना है, याद का चार्ट रखना है। आज का वरदान, नॉलेजफुल बन व्यर्थ को समझने, मिटाने और परिवर्तन करने वाले नेचुरल योगी भव। नॉलेजफुल बन व्यर्थ को समझने, मिटाने और परिवर्तन करने वाले नेचुरल योगी भव। नेचुरल योगी बनने के लिए मन और बुद्धि को व्यर्थ से बिल्कुल फ्री रखो। इसके लिए नॉलेजफुल के साथ साथ क्या बनना है? पावरफुल बनो। पर नॉलेज के आधार पर समझते होंगे कि यह रॉन्ग है, यह राइट है, यह ऐसा है, लेकिन अंदर वो समाप्त है। ज्ञान अर्थात समझ, और समझदार उसको कहा जाता है जिसे समझ में भी आता हो, मिटाना और परिवर्तन करना भी आता हो। तो जब व्यर्थ वृत्ति, व्यर्थ वाइब्रेशन स्वाहा करो, तब कहेंगे नेचुरल योगी। स्लोगन, व्यर्थ से बेपरवाह हो, मर्यादाओं में नहीं। व्यर्थ से